हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रिंस रेजिडेंशियल सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासों में आपके कमेटी द्वारा आपका स्वागत है। मैं व्यवसाय प्रबंध अध्ययन का अध्यापक हूँ। मैंने कल आपको यह प्रेरणा की जो में छठा जो पॉइंट है वो है कार्य का विस्तार। कार्य का विस्तार और कार्य परिवर्तन की अभिप्रेरणाएँ कहते हैं कि कार्य का विस्तार होना चाहिए और दूसरा कि कार्य परिवर्तन भी होना चाहिए। एक व्यक्ति लंबे समय तक एक ही जगह कार्य करता है तो वो क्या है कि बोर हो जाता है। उसको समय के अनुसार जो है उसकी पदोन्नति भी होनी चाहिए, समय के अनुसार उसके कार्य में परिवर्तन भी होना चाहिए। तो कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए कार्य विस्तार और कार्य का परिवर्तन भी एक उपयोगी उपाय है। कार्य परिवर्तन में एक कर्मचारी को निश्चित कार्य क्षेत्र बताया जाता है जिससे उसकी उस कार्य के प्रति रुचि बढ़ती है। कि कर्मचारी को ये कहा जाता है कि आपको निश्चित यही कार्य करना है और इतने समय में करना है। तो कर्मचारी क्या है, वो अपने कार्य के प्रति जो है सही ढंग से कार्य करता है। अगर कोई ऐसा कहे कि एक कार्य के बजाय कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य दे दिया जाता है, तीसरा कार्य दे दिया जाता है, तो इससे क्या है कि कर्मचारी उस ढंग से कार्य नहीं कर पाता। फिर इसलिए उसको एक निश्चित कार्य दे दिया जाना चाहिए, कार्य परिवर्तन करके दिया जाना चाहिए। इससे क्या है कि उसके कार्य करने में जो कार्य करने की जो भावना है वो ज़्यादा जो है प्रभावित होगी। दूसरा है समूह चर्चा। अगर कंपनी में समूह विचार या समूह चर्चा किया जाता है। समूह चर्चा के तहत एक विशेष वर्ग या समूह के साथ सामरिक विषय पर अगर विचार किया जाता है, सभी को साथ बैठा करके अगर विचार किया जाता है, सभी से अगर चर्चाएं की जाती हैं, सामूहिक चर्चा की जाती है, तो उसमें संस्था के लिए लाभ होता है। नए नए विचार आते हैं, नए नए अनुभव आते हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है, जिससे कर्मचारियों को अपने विचार रखने का अवसर भी मिलता है। अगर सामूहिक चर्चा की जाती है तो कर्मचारियों के पास जो समस्याएं होती है उस समस्याओं को जो है अधिकारियों के सामने या संस्था के मैनेजमेंट के सामने रखने का प्रस्ताव रखा जाता है, अवसर मिलता है और उस समस्याओं के ऊपर विचार होता है। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी में समस्याएं होती हैं लेकिन उन्हें उन विचारों को जो है रखने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए एक सामूहिक चर्चा जो है मंथली होनी चाहिए या सप्ताह में एक बार होनी चाहिए या मंथ में 2-4 बार होनी चाहिए, जिससे क्या है संस्था में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान तुरंत हो सके। इसलिए परिणाम स्वरूप जो है कर्मचारियों में मनोबल और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसे कर्मचारी के मन में कई प्रकार के आत्मविश्वास या मनोबल में वृद्धि होती है। क्यों कि वो संस्था के प्रति सोचता है कि हमारे विचार रखने का समय भी मिलता है और उससे विचार जो हमारी समस्या हैं उनका समाधान भी तुरंत होता है। इससे क्या है कर्मचारी के मन में मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। 8वां जो है विकास के अवसर भी मिलते हैं। विकास के अवसर हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करके अभिप्रेरित किया जा सकता है। उसे कि अगर आगे बढ़ते जाओगे, अच्छा कार्य करोगे तो आपको अच्छा जो है पदोन्नति भी होगी, अच्छी सैलरी भी मिलेगी, अच्छा सम्मान भी मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा। तो ये क्या है कि विकास के अवसर है। इसके बाद 9वां है कि स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। कई कर्मचारी जहाँ कार्य करता है तो उसके स्वास्थ्य संबंधी वातावरण सही ढंग से होना चाहिए, स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। अगर स्वस्थ वातावरण होगा तो कर्मचारी की स्वास्थ्य का भी देखभाल बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर अच्छी तरह से देखभाल होगा तो वो अच्छी तरह से कार्य भी करेगा, लंबे समय तक कार्य करेगा। अगर उसकी स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्याएं हैं, वातावरण उनके स्वास्थ्य संबंधी नहीं है तो बीमार होगा।
बीमार होगा तो संस्था के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और संस्था सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगी, आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए सबसे पहले जो इसमें पॉइंट बताया गया कि स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, तो कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए जो है संस्था में स्वस्थ वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है, निर्माण होना चाहिए। और समय समय पर स्वस्थ वातावरण होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो कार्य भी सही ढंग से होगा और कर्मचारी बीमार भी नहीं होगा। वातावरण स्वस्थ रहने के कारण कर्मचारी संतुष्ट रहता है। कर्मचारी ये रहता है कि मेरा जो शरीर है एकदम स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो कार्य सही ढंग से करेगा। जब कार्य सही ढंग से करेगा तो इसे क्या है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं रहेगा, तो समय समय पर कार्य होता रहेगा, कंपनी आगे बढ़ती रहेगी, मैनेजमेंट का कार्य भी सही ढंग से होता रहेगा और कर्मचारी के मन में भी संतुष्टि रहेगी कि वातावरण सही है, मेरे स्वास्थ्य के प्रति कोई भी नुकसान नहीं है, तो वो उसका जो आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा, उसके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहेगी और उसका मनोबल भी बढ़ता जाएगा और वो संतुष्टि भी रहेगा और कार्य सही ढंग से करेगा। तो कार्य सही ढंग से करेगा, इसका तात्पर्य है कि उसका कार्य बढ़ता जाएगा। इसके बाद प्रतिस्पर्धा और